हरे कृष्णा, राधे राधे। तुमने अक्सर अपने बड़े बूढ़ों से, शाने लोगों से समझ एक बात सुनी होगी। वो कहते हैं कि अपनी जो खुशी है ना, और जो अच्छी खबर है या कुछ करने वाले हो आप, उसको किसी को बताओ मत। बात पक्की हो जाए तब तक प्रतीक्षा करो। कच्चा आनंद ईर्ष्या को, नज़र को आकर्षित करता है। किस हद तक आपको लगता है कि ये सही है? बताइए कमेंट में। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये बात आधी सच है, और इसलिए पूरे झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक है। वे जो कहते हैं, सतही तौर पर उसमें एक सच्चाई है, लेकिन वे पूरी तरह से गलत कारणों से सही है। उन्होंने लक्षण तो पकड़ लिया, हाँ ठीक है ऐसा होता है, लेकिन बीमारी को समझने में भारी भूल कर दी। और जब तक तुम उस गहरी भूल को नहीं समझोगे, तुम जीवन के जीवन भर भय में जीओगे। तुम अपनी खुशी को भी डर डर के जियोगे, और जो आनंद भयभीत होकर जिया जाए, वह आनंद कहाँ है? वो आनंद है ही नहीं। वह एक चिंता है, एक बोझ है। आज हम इस बात की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे क्यों लोग तुम्हारी खुशी से जलते हैं, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि तुम उनकी ईर्ष्या से इतना डरते क्यों हो। पहले समझो, ईर्ष्या है क्या? ईर्ष्या एक खाली हृदय की पुकार है। ईर्ष्या एक आध्यात्मिक दरिद्रता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आनंद की एक किरण देखता है, और उसे अचानक अपनी ही भीतर का घना अंधेरा ज़्यादा चुभने लगे, जब वह तुम्हारी सफलता की मुस्कान देखता है, और तो उसे अपनी असफलता का घाव रिश्ता हुआ महसूस होता है, वह तुमसे जल नहीं रहा। वह असल में अपने खालीपन से, अपनी रिक्तता से पीड़ित है। उसकी ईर्ष्या उसका रोग है, उसका दुर्भाग्य है। वह एक भिखारी है जो किसी के महल को देखकर अपनी झोंपड़ी को कोस रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि करोड़पति ने किसी लखपति आदमी को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा हो? तो ऐसे में उसके प्रति करुणा होनी चाहिए, उसके प्रति दया होनी चाहिए, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम भयभीत हो जाते हो। और यही असली सवाल है। दूसरे की ईर्ष्या तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? कोई तुम्हारी तरफ पत्थर फेंके, और वह पत्थर तुम्हें तभी चोट पहुंचा सकता है जब तुम कमजोर हो, जब तुमने कोई कवच नहीं पहना हो। दूसरे की ईर्ष्या की तरंगे तुम्हें तभी प्रभावित कर सकती हैं जब तुम्हारा आनंद बहुत कच्चा हो, बहुत नाजुक हो, और तुम्हारा जो डर है, ये बताता है कि तुम्हारी खुशी अभी तुम्हारी अपनी नहीं है, वह अभी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है। जब तुम कोई अच्छी खबर सुनाते हो, तो तुम असल में खबर नहीं सुना रहे होते, तुम प्रशंसा की तालियों की भीख मांग रहे होते हो। तुम चाहते हो कि लोग कहें, वाह क्या बात है, तुम कितने सफल हो। और जब कोई ईर्ष्या से भर जाता है, तो वह तुम्हारी इस मांग को अस्वीकार कर देता है। वह तुम्हारी खुशी के जो गुब्बारा है, उसमें सुई चुबो देता है, और तुम तिलमिला उठते हो, क्योंकि तुम्हारा गुब्बारा तुम्हारे अपने आनंद की हवा से नहीं, दूसरों की प्रशंसा की हवा से फूला हुआ था। अगर तुम्हारा आनंद सच्चा हो, अगर वह तुम्हारे भीतर से उपजा हो, अगर तुम अपनी सफलता से में इतने भरे हुए हो कि तुम्हें किसी की प्रशंसा की आवश्यकता ही ना हो, तो दूसरों की ईर्ष्या सागर में फेंके गए कंकड़ की तरह विलीन हो जाएगी, और तुम्हें उस व्यक्ति पर क्रोध नहीं आएगा, करुणा आएगी। तुम भी भयभीत नहीं होंगे, तुम उसके लिए प्रार्थना करोगे। तो पहली बात, भय का कारण दूसरे की ईर्ष्या नहीं, तुम्हारे अंदर आनंद की कमजोरी है, तुम्हारे अपने आनंद की कमजोरी है। और जब मैं उस गहरे कारण पर जाता हूँ, जिसके लिए तुम्हें सच में चुप रहना चाहिए, कारण बाहरी नहीं आंतरिक है। ये दूसरे लोगों ने अपनी खुशी को बचाने का सवाल नहीं है। दूसरे लोगों से अपनी खुशी को बचाने का ये सवाल नहीं है। ये अपनी खुशी को अपने ही अहंकार से बचाने का सवाल है। ये ऊर्जा के एक मौलिक नियम से जुड़ा हुआ है। सृष्टि में कोई भी नई चीज़ जब जन्म लेती है, तो उसे एक गर्भ की, एक एकांत की, एक अंधकार की ज़रूरत होती है। एक बीज को देखो, तुम उसे सबसे अच्छी मिट्टी में बोते हो,
और उसे अंधकार में छोड़ देते हो। वह चुप्पी में, एकांत में अपनी यात्रा शुरू करता है। वह अपनी ऊर्जा को जड़ें जमाने में, अंकुरित होने में लगाता है। अगर तुम इतने उतावले हो कि हर जो घंटे बीज को खोद-खोद के देखो, अरे कुछ हुआ कि नहीं? इसमें अभी कुछ दिख ही नहीं रहा, तो यह अंकुरित होने वाला जो बीज है, वह बीज कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। ये तुम्हारा जो उतावलापन है ना, तुम्हारा जो प्रदर्शन है, उस बीज की सारी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। एक स्त्री जब गर्भवती होती है, तो 9 महीने तक शिशु उसके गर्भ में मौन अंधकार में पलता है। वह संसार के शोरगुल से, दुनिया की नज़रों से बचा रहता है। वह मौन में, चुप्पी में अपनी पूरी शक्ति एकत्रित करता है, ताकि वह जन्म लेकर संसार का सामना कर सके। ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन की हर उपलब्धि, हर खुशी, हर नया विचार, हर प्रेम एक गर्भधारण का तरीका ही तो है। उसे परिपक्व होने के लिए, पकने के लिए तुम्हारी चुप्पी की गर्भ की आवश्यकता है। जब तुम समय से पहले ढिंढोरा पीटने लगते हो, तो तुम उस सृजनात्मक ऊर्जा को, क्रिएटिव एनर्जी जो होती है, उसको नष्ट कर देते हैं। जो ऊर्जा उस नई संभावनाओं को पोसने में लगनी थी, वह बोलने में, वो प्रदर्शन में, वो अहंकार की तृप्ति में व्यर्थ हो जाती। तुमने अनुभव किया होगा, जब तुम किसी बड़े काम का संकल्प लेते हो और उसके बारे में 10 लोगों को बता देते हो, तो अक्सर वह काम पूरा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बताने में ही तुमने आधी ऊर्जा गँवा दी। अहंकार को जो तृप्ति, अहंकार जो आपका है, उसको जो तृप्ति काम पूरा होने में मिलनी थी, वह उसे सिर्फ बताने में ही मिल गई। अहंकार तृप्त हो गया और आत्मा का संकल्प कमजोर पड़ गया। इसलिए मौन रहे। इसलिए नहीं कि लोग ईर्ष्या करेंगे, बल्कि इसलिए ताकि तुम अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर सको, अपनी खुशी को अपने भीतर पकने दो, उसे इतना गहरा होने दो कि वह तुम्हारी रग-रग में समा जाए। उसे अपनी चेतना का हिस्सा बनने दो। जब आनंद तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, तब उसे किसी के छीनने का, किसी की नज़र लगने का कोई भय नहीं रहेगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या हम अपनी खुशी को कभी किसी से साझा ही ना करें? करें, अवश्य करें, लेकिन साझा करने में और प्रदर्शन करने में आकाश-पाताल का फ़र्क होता है, अंतर है उसमें। प्रदर्शन तब होता है जब फल कच्चा होता है, साझा तब होता है जब फल पूरी तरह से पक जाता है। एक पका हुआ फल अपनी सुगंध से खुद ही अपनी घोषणा कर देता है। एक खिला हुआ फूल विज्ञापन नहीं छपवाता, भौरे खुद अब खुद चले आते हैं। जब तुम्हारा आनंद इतना भर जाए कि वह तुम्हारे भीतर ना समाए, जब वह छलकने लगे, जब उसका साझा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तब तुम किसी से प्रशंसा पाने के लिए बांटोगे नहीं। फिर दिखावा नहीं होगा, बल्कि इसलिए बांटोगे क्योंकि तुम इतने लबालब हो कि बांटे बिना रह ही नहीं सकते। तब वह एक उपहार होगा, तब वह एक उत्सव होगा। लेकिन जब तक वह स्थिति ना आए, चुप रहना, अपने आनंद को, अपनी योजनाओं को, अपने आध्यात्मिक अनुभूतियों को अपने हृदय की गुफा में छिपा कर रखना, लेकिन उन्हें अपनी चुप्पी से सींचना, अपने ध्यान से पोंछना। उस सतही भय से मुक्त हो जाओ कि कोई तुम्हारी खुशी को नजर लगा देगा। इस गहरी समझ को जगाओ कि समय से पहले बोलकर तुम स्वयं ही अपनी खुशी की जड़ें काट रहे हो। अपनी ऊर्जा के मालिक बनो, अपने आनंद के प्रति गरिमा, एक गौरव का भाव रखो। वह कोई सस्ती चीज नहीं है कि तुम चौक चौराहे पर उसकी नुमाइश करते फिरो। वह तुम्हारा अंतरतम खजाना है। उसकी रक्षा करो, न केवल दूसरों से, बल्कि अपने ही वाचाल अहंकार से भी। अपने आनंद के बीज को अपनी चुप्पी की गहरी मिट्टी में बो। धैर्य से प्रतीक्षा करो। जब वह तुम्हारे भीतर का एक वृक्ष बन जाए, तो तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके पत्ते, उसके फल,
उसका विशाल स्वरूप अपने आप सबको अपनी उपस्थिति प्रदान करेगा। सब कुछ अपने आप पता चलेगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कारण था कि आपको जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए, कोई चीज़ पक्की ना हो जाए, तब तक किसी को बताना नहीं है। ना कि वो कारण जो सबसे पहले या आम तौर पर लोग बताते हैं कि नज़र लग जाएगी, लोग ईर्ष्या करेंगे, वो कारण नहीं है। आपका मंगल हो, कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। मंगल हो, मंगल हो।